ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम अथ धनान्नदान सुक्ता ऋग्वेद दशम मंडल नवाउदेवाः क्षुधामिद्वधम् ददूरुताशितमुप गच्छन्ति मृत्यवः उतोरयि प्रणतो नोपदश्यत्युक्ता प्रणन् मर्डितारं विन्दते। ऋग्वेद का उपदेश है। भूखे को अन्न न देकर जो स्वयं भोजन करता है वह पाप का भागी बनता है। अन्नदान का महत्व ऋग्वेद ने घोषित किया है। जीव को मृत्यु हर लेती है। एक दिन जीव को मरना ही पड़ता है। मृत्यु को किसी भी तरह टाला नहीं जा सकता। अन्न के अभाव में भी मृत्यु हो जाती है। ऋग्वेद ने आज्ञा की है कि जगत में मनुष्य को अन्न का दान करना चाहिए। दूसरों को खिलाकर भोजन करना चाहिए। अन्न का दान करने वाले के जीवन में यश की वृद्धि होती है, कीर्ति का विस्तार होता है, धर्म की वृद्धि होती है, शास्त्र में धर्म मार्ग का उपदेश करते हैं। बड़ा सुंदर उपदेश ऋग्वेद ने किया है और युधिष्ठिर के महाराज के जीवन में ये पूर्णतः चरितार्थ हो जाता है। कल की कथा में हमने युधिष्ठिर महाराज के संबंध में श्रवण किया है। कठिन समय आने पर भी जिसकी बुद्धि धर्म मार्ग से विचलित नहीं होती,
उसे युधिष्ठिर कहा है, जो हर अवस्था में स्थिर रहता है, सुख होने से, आनंद प्राप्त होने से वह बहुत आनंदित नहीं होता और दुख प्राप्त करने होने से वह विचलित भी नहीं होता। शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत हो या उष्ण हो, सुख या दुख हो, वो शांत चित्त, विचलित नहीं होता। ऐसा जो साधक है उसे युधिष्ठिर नाम दिया है। पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज, बड़ा दिव्य चरित्र है उनका। ऐसा चरित्र ढूंढ कर भी मिलना मुश्किल है। श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रसंग है। द्रोणाचार्य जी से, गुरु द्रोणाचार्य जी से दुर्योधन कुरुक्षेत्र के उस रण क्षेत्र में कह रहा है कि हे गुरुदेव, हमारी सेना जो है वह पर्याप्त है और पांडवों की सेना हमारी सेना के आगे अपर्याप्त है। हमारी सेना में बड़े बड़े योद्धा है जो अपने पराक्रम के लिए सारे जगत में प्रसिद्ध है। श्री भगवान वाच अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजस्य शैभश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। यहां पर देखिए गुरु महाराज पांडवों की सेना की तरफ देखिए। यहां भीमसेन है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है और युद्ध में जो बड़े पराक्रमी है वहां पर विराट राजा है, द्रुपद है, ये महारथी है। ये पांडवों के पक्ष में है और हमारा पक्ष देखिए, महाबलवान धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, वीर्यवान पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, नरपुंगव, युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौजा और पांडवों के पक्ष में सौभद्र,
सुभद्रा जी के पुत्र अभिमन्यु महाराज और द्रौपदी माता के 5 पुत्र, ये भी महारथी है। सारे योद्धाओं के नाम गिनाए दुर्योधन ने और फिर बात कही कि अपर्याप्त है पांडवों की सेना, हमारी सेना पर्याप्त है। और उसके नेता महारथी भीष्म पितामह जैसे हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मा विरक्षितम्। हमारी सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह कर रहे हैं, जो उम्र में सबसे बड़े हैं, हमारे परिवार में जो सबसे ज्येष्ठ है और जिनका इतिहास बहुत बड़ा है, पराक्रम का इतिहास, जिन्होंने परशुराम जी महाराज के साथ भी युद्ध किया था। न मोडिता गुरुत्वाची पायरी, न मोडिता गुरुत्वाची पायरी, भार्गवा संगे तो संग्राम करी। भृगुवंश में अवतार धारण करने वाले भगवान नारायण के अवतार परशुराम जी महाराज, जिनके साथ भीष्म पितामह को युद्ध करना पड़ा था और उस युद्ध में भीष्म पितामह की जय हुई थी, ऐसा जिनका इतिहास है, पूर्व इतिहास। न मोडिता गुरुत्वाची पायरी, परशुरामा संगे तो संग्राम करी। परशुराम जी महाराज गुरु है भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह ने परशुराम जी महाराज से विद्या प्राप्त की थी। भीमसेन भीष्म पितामह के कई गुरु हैं, अनेक गुरु हैं। वशिष्ठ ऋषि से वेद पढ़े थे, वेदों की प्राप्ति, वेद ज्ञान की प्राप्ति, शास्त्र ज्ञान की प्राप्ति भीष्म पितामह ने वशिष्ठ ऋषि से की थी। रण क्षेत्र में योद्धा को युद्ध कैसा करना चाहिए, यह शिक्षा परशुराम जी महाराज से प्राप्त की थी। कई गुरु हैं उनके, नीति का भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के सानिध्य में वे रहे थे, जीवन के शास्त्र को उन्होंने समझा था। सकल गुणों में निष्णात भीष्म पितामह कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। ये द्रोणाचार्य को बता रहे हैं दुर्योधन। ये हमारे नेता है, नेतृत्व कर रहे हैं। चारों ओर से इनके पीछे रहना, इनकी रक्षा करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु
भवन्ता सर्व एव हि। दुर्योधन के मुख से वचन निकले, भीष्म पितामह ने वो वचन सुने और उन्हें उनके अंतकरण में उत्साह का संचार हो गया और उन्होंने अपना शंख प्रतिध्वनित किया। तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनोदोच्चे शंखम दघमो प्रतापवान। उच्च स्वर में शंख ध्वनि की सारे कुरुक्षेत्र मंडल का कोना कोना गुंजायमान हो गया। सारे वीरों के अंतकरण में शौर्य का संचार हो गया। चारों तरफ से शंख ध्वनि होने लगी, दुंदुबिया बजने लगी, भयंकर ध्वनि निनाद होने लगा। तत शंखाश्च भैर्यश्च पणवार्णक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत्। ऐसा प्रचंड शब्द होने लगा। हरि 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 गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद। काय देवा तुझ मागावे मी आता, काय देवा तुझ मागावे मी आता, सारी दूर सकळ भव भय चिंता, काय देवा तुझ मागावे मी आता। सब कुछ तो तुमने दे दिया है परमात्मा, अब मैं तुमसे क्या मांगू। जीव जब अपने अंतकरण में देखता है, अपने अंतकरण में अनुभव करता है, परमात्मा ने सब दे दिया है, व्यर्थ में रो रहा है। बड़ी कृपा की है परमात्मा ने। He has given everything। सारे सुखों का अंबार उसने सन्मुख रखा हुआ है। अनासक्त जीव के समझ में आता है, आसक्त जीव के समझ में नहीं आता। आसक्त जीव और चाहता है, भौतिक पदार्थ चाहता है, वो संतुष्ट कभी होता ही नहीं। कितनी बड़ी कृपा की है
एक राजा अपने राजभवन की छत पर खड़ा था। वहां से सारा नगर दिखाई पड़ता था। राजा नगर का निरीक्षण कर रहा था। राजा को बड़ा आनंद हो रहा था। उसके राज्य में लोग सुख से रहते हैं, सबको अच्छे घर मिले हुए हैं, कोई घास फूस का घर नहीं, सारी सुविधाएं उनको मिली हैं, बड़े आनंद से रहते हैं। राजा मन में यही बात सोच रहा था कि उसने देखा फटे पुराने चिथड़ों में लिपटा हुआ एक युवक आ रहा था। हर घर के सामने खड़ा हो रहा था, याचना कर रहा था, और लोग उसे खाने के लिए पदार्थ देते थे। वो अपनी झोली में वो पदार्थ रखता था और आगे बढ़ता था। राजा ने छत के ऊपर से देखा। राजा कहने लगा, रुको। उसे रोक दिया। राजा नीचे गया, भवन के अंदर उसे बुला लिया। राजा ने उससे पूछा, भीख क्यों मांगते हो? उसने उत्तर दिया, मेरे पास नहीं है, इसीलिए भीख मांगता हूं। राजा ने कहा, तुम्हारे पास तो बहुत है, इतना होने के बाद भी भीख मांगते हो। मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगा, किंतु तुम्हारे शरीर का एक अंग खरीदूंगा। क्या तुम बेचने के लिए राजी हो? तुम जितना मांगोगे उतना धन दूंगा। वो कहने लगा, मुझे सोचने का समय दीजिए। वो अपने नगर के बाहर जो कुटिया थी वहां गया और सोचने लगा। उसकी पत्नी आई। पत्नी ने कहा कि क्या बात है, आज आप चिंता में पड़े हुए हैं, इतनी चिंता तो कभी देखी नहीं। उसने पत्नी को बताया। पत्नी कहने लगी, ये तो बहुत बड़ी बात है, तुम अपना एक अंग बेचने के लिए राजी हो जाओ, राजा तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे, 1,000 स्वर्ण मुद्राएं मांग लो, हम गरीब रहेंगे ही नहीं। और वह राजा के सामने गया और कहा कि मैं तैयार हूं। राजा ने पूछा, क्या तुमने अपने परिवारजनों से पूछा है? उसने कहा, हां हां, सबसे पूछ लिया, सब राजी है। मैं अपने शरीर का एक अंग बेचने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं तुम्हारी एक आंख चाहता हूं। राजा ने कहा, एक आंख चाहता हूं। भिखारी ने कहा कि ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूं।
राजा ने पूछा कितना मूल्य लोगे? उसने कहा 1,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1,000 स्वर्ण मुद्राएं। राजा ने कहा इतना कम? भिखारी सोच में पड़ गया। उसने कहा ठीक है, मैं पत्नी से पूछ कर आता हूं। वो घर गया, पत्नी से पूछने लगा कि 1,000 मुद्राएं कम पड़ती है। राजा ने कहा इतना कम? पत्नी ने कहा अब आगे तो मैं नहीं बता सकती। ऐसा करो, फिर जाओ और राजा से कहो जितना मैंने मांगा है उसके 10 गुना। फिर तो बहुत बढ़ जाएंगी स्वर्ण मुद्राएं। वो लौट कर आया, राजा के सन्मुख खड़ा हो गया और राजा से कहने लगा जितना मैंने मांगा है उससे 10 गुना। राजा ने कहा इतना कम? फिर सोच में पड़ गया। फिर घर गया, फिर पत्नी से पूछा। पत्नी ने कहा जितना मांगा है उससे 100 गुना। वो लौट कर आया, राजा के सन्मुख खड़ा हो गया और कहने लगा जितना मैंने मांगा है उससे 100 गुना। राजा कहने लगा बस इतना ही? बस इतना ही कहते ही वो सोच में पड़ गया। एक आंख की कीमत यदि इतनी है तो दोनों आंखों की कितनी होगी? दोनों कानों की कितनी होगी? दोनों हाथों की कितनी होगी? दोनों पैरों की कितनी होगी? शरीर की कितनी होगी? इस जीवन की कितनी होगी? उसकी बात समझ में आई। राजा के चरणों में उसने दंडवत किया। महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। ये बहुमूल्य जीवन है, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता है। राजा ने कहा परमात्मा ने तुम्हें इतना दिया है, जो दिया है उसे देखते नहीं हो। कितना सुंदर शरीर दिया है, शरीर में कोई रोग नहीं है। अमूल्य धन दिया है, इसका उपयोग करना चाहिए। ये भोग के लिए नहीं मिला है। भिखारी के अंतःकरण में विवेक जागृत हुआ, उसका जीवन बदल गया। जान लेने से जीवन बदल जाता है। शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शास्त्र हमारे उद्धार के लिए है। क्या मांगना है? मांगने की आवश्यकता ही नहीं। जग भूखा कोई नहीं, जग भूखा कोई नहीं, सबके गठरी लाल। जग भूखा कोई नहीं, सबके गठरी लाल। जगत में भूखा किसी को रखता नहीं परमात्मा। भूखा कोई नहीं। सबको कुछ ना कुछ दे रखा है। एक अंधा भगत था, देख नहीं सकता था, कोई काम नहीं कर सकता था।
मधुर कंठ उसे दिया था। वो जब गाने लगता था तो सुनने वाले ठहर जाते थे, रुक जाते थे। कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई कला परमात्मा सबको दे देते हैं। युधिष्ठिर महाराज के जीवन में बड़े मधुर प्रसंग है। दुख के प्रसंग तो आए ही हैं। दुख के प्रसंगों ने उन्हें कभी परास्त नहीं किया, उन्होंने हार नहीं मानी। बारह वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ था। माता द्रौपदी पर जब बड़ा संकट आया, परमात्मा ने अभ्रु रक्षण किया। और इसी घटना के बीच में भीमसेन जी महाराज ने खड़े होकर अपनी गदा लेकर भूमि पर प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया, सारा द्यूत भवन थरथराने लगा, सब शांत हो गए। भीमसेन जी महाराज ने प्रतिज्ञा की कि हे राजा, स्पष्ट रूप से सुन लो, पांडवों का भयंकर अपमान कौरवों ने किया है। छल से हमारा राज्य हमसे छीन लिया है। हमें अपमानित करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया है। इसका दंड कौरवों को भोगना पड़ेगा। आज इस सभा में मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस दुशासन ने पांडव पत्नी द्रौपदी जी के वस्त्र को स्पर्श किया है, उसकी दोनों बाजुएं मैं उखाड़ दूंगा। और जिस दुर्योधन के अंतकरण में पांडव नाश के भाव उभरते रहते हैं, अपनी गदा से उसका वक्षस्थल फोड़कर उसका रुधिर में प्राशन करूंगा। यदि मैं यह ना करूं तो मुझे पितरों के आशीर्वाद से जो गति मिलती है वो ना मिले। ये वचन सुनकर धृतराष्ट्र घबरा गए, हड़बड़ा गए, सारी सभा भयभीत हो गई। धृतराष्ट्र ने खड़े होकर कहा, जो हुआ भयंकर हुआ, होना नहीं चाहिए था। हे पांचाली, हे द्रौपदी, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं। उन वरदानों से जो तुम्हारी इच्छा है वो मांग लो। इंद्रप्रस्थ का राज्य भी मांग सकती हो। सारी सभा माता द्रौपदी की तरफ देखने लगी। हरि माता द्रौपदी आगे बढ़ी और धृतराष्ट्र के सामने खड़ी होकर स्पष्ट शब्दों में कहने लगी, हे राजा, हमें इंद्रप्रस्थ का राज्य नहीं चाहिए।
हम 12 वर्ष के लिए वनवास में जाएंगे, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी भोगेंगे। वो सब पूरा करके हमारा राज्य मांगने के लिए आएंगे। हमें किसी से भीख नहीं चाहिए। आपने 2 वरदान मुझे दिए हैं, उनमें से मैं 1 वरदान मांगती हूं। पांडवों को सशस्त्र मुक्त किया जाए। पांडव स्वयं को हार चुके हैं, उन्हें मुक्त किया जाए। हम वन जाएंगे, हमारा जो प्रारब्ध है उसे भोगेंगे और एक दिन लौट कर आएंगे अपना राज्य प्राप्त करने के लिए। धृतराष्ट्र ने कहा, तुम्हें वरदान दे दिया है, और ये वरदान प्राप्त होने के बाद में पांडव माता के दर्शन के लिए गए, जो श्री विदुर जी महाराज के घर में रुकी हुई थी। माता जी को सारा समाचार मिल गया था। कुंती माता के चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। माता जी ने कहा, मैंने सुना है, सारा वृत्तांत सुन लिया है। हे युधिष्ठिर, वन जाओ, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग कर लौट आओ और फिर तुम्हारे अधिकारों की मांग करना। मेरी एक तुम्हें आज्ञा है, सुख हो या दुख, प्रसंग कैसा भी हो, भगवान का विस्मरण मत होने देना। भगवान का स्मरण करते रहना। वन में जाकर दुख में अपने जीवन को बर्बाद मत करना। तपश्चर्या करना, भगवान नाम लेना, संत महात्माओं की सेवा करना। माता जी ने आज्ञा दे दी और पांडव वन की ओर चलने लगे। युधिष्ठिर महाराज के पीछे भीमसेन जी महाराज है, उनके पीछे अर्जुन जी महाराज है, उनके पीछे नकुल और सहदेव जी है। गोविंद हरि गोविंद हरि 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 गोविंद सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविंद दामोदर माधवेति। बिल्व मंगलाचार्य जी महाराज के शब्द है। गोविंद दामोदर स्तोत्र की रचना उन्होंने की थी।
जगत में प्रसिद्ध है यह स्तोत्र। विदेशों में जो कृष्ण भक्त है बड़े भाव से इस स्तोत्र को गाते हैं। इस स्तोत्र की ध्वनि अमेरिका में भी सुनी जाती है। बंगाल के महान संत, बंगाल के नहीं सारे जगत के हो गए, स्वामी प्रभुपादानंद जी महाराज अध्यापक थे, शिक्षक रहे। 60 वर्ष की उम्र के बाद में गए अमेरिका और प्रयोजन से गए। कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, कृष्ण नाम का उपदेश करने के लिए। उनके अंतकरण में जो भक्ति धारा प्रवाहित हो रही थी, वह भक्ति धारा सारे जगत में प्रवाहित कर दी। उनके जो भक्त है आज सारे संसार में बिखरे हुए, वो इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। बड़ा सुंदर उपदेश किया है बिल्व मंगलाचार्य जी महाराज ने। क्या करना चाहिए मनुष्य को? मनुष्य के लिए जिसके अंतकरण में बहुत प्रेम है वही बता सकता है। माता अपने पुत्र को बता सकती है क्योंकि अंतकरण में बहुत प्रेम है, कहा नहीं जा सकता। सुखावसाने इदमेव सारम्। सुख प्राप्त हो गया। हमारे मन के भावों के अनुसार यदि हमें सुख की प्राप्ति हो गई तो मनुष्य को सोचना चाहिए ये परमात्मा की कृपा है, जो मिला है उसका महत्व जानना चाहिए। जो मिला है उसका ध्यान नहीं है, जो नहीं मिला है उसी का चिंतन हो रहा है। जो नहीं मिला उसके लिए विषाद है, अंतकरण में सोच है। बड़ी कृपा है परमात्मा की, मनुष्य जन्म मिला है। दुर्लभो मानुषो देहो। दुर्लभ है, लाभ होना कठिन है, फिर भी मिला है, भगवत कृपा से मिला है। ये कृपा है उस परमात्मा की, बड़ा सुंदर मिला है, उस परमात्मा की कृपा है। ऊर्जा से भरा हुआ है, उस परमात्मा की कृपा है। मिल गया है, उसका महत्व भी समझ में आया है। ये तो और भी बड़ी कृपा हो गई, मुझे देह मिला है, क्या नहीं दिया। काय देवा तुझ, काय देवा तुझ मागावे मी आता। मैं क्या मांगू तुमसे?
परमात्मा तुमने सब दे दिया है, अब क्या मांगो? काय देवा तुझ मागावे मी आता, मागावे मी आता, मागावे मी आता। सारी दूर सकळ, सारी दूर सकळ भव भय चिंता, भव भय चिंता। सब कुछ दे दिया परमात्मा। इस भव सागर से तरने की चिंता मुझे खाई जा रही है। मेरा क्या होगा? मेरा परित्राण कैसे होगा? कन्हैया तुम्हारा दर्शन पाऊं, कन्हैया तुम्हारा दर्शन पाऊं। इस भव सागर से हे नाथ छूट में जाऊं, इस भवसागर से मैं छूट जाऊं। यदि मुझे तुम्हारा दर्शन मिले तो मैं इस भवसागर से छूट जाऊं। कन्हैया 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 मेरे कन्हैया, तुम्हारा दर्शन में पाऊं, दर्शन दर्शन मैं पाऊं। इस भवसागर से हे नाथ मैं छूट जाऊं। सुख के समय ये सार जान लेना चाहिए, ये परमात्मा की कृपा है, मुझ पर सुखों की वर्षा कर दी है। क्या नहीं दिया? और यदि दुख मिल गया है तो जान लेना चाहिए, चिंतन करके जान लेना चाहिए ये दुख मुझे क्यों मिला है। दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम्, देहावसाने इदमेव जाप्यम्, देहावसाने इदमेव जाप्यम्। और देह यदि छूट गई है, अपना कोई प्रिय चला गया है, शांत हो गया है, परमात्मा में लीन हो गया है, तो उस परमात्मा का नाम जपना चाहिए। गोविंद दामोदर
भवेति। सुख हो या दुख हो, जो भी प्रसंग हो, उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, उसके नाम का जाप करना चाहिए। माता कुंती ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। धन्य है वह माता जिसने अपने पुत्र को ये दिव्य उपदेश दिया है। वनवास के बारे में चिंता नहीं जताई, वनवास के लिए रोना नहीं रोई, आगे का मार्ग बताया। पांडवों का चरित्र इतना दिव्य क्यों है, क्या कारण है? पांडवों की जन्मदात्री, पांडवों को संस्कार दात्री, धर्म उपदेश दात्री माता कुंती का चरित्र दिव्य है। पांडव निकल गए। ऋग्वेद की जो ऋचा हमने आरंभ में पढ़ी है, उस ऋचा के अंतर्भाव को प्रकट करना है। उस ऋचा के अंतकरण में जो भाव है उसको प्रकट करना है। इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर महाराज का प्रसंग लिया है। आपको प्रसंग याद है, आपने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है। सुने हुए प्रसंग को ही हम फिर से सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। धर्म का ही चिंतन होना चाहिए, सत्य का ही चिंतन होना चाहिए, श्रेष्ठ जीवन का ही चिंतन होना चाहिए, संत वचन का ही चिंतन होना चाहिए, ऋषि वाणी का ही चिंतन होना चाहिए, वेद वाणी का ही चिंतन होना चाहिए, भक्त के भावों का चिंतन होना चाहिए। हमारे चिंतन में ये सब जरूरी है। विषय चिंतन यदि हमारे चिंतन में आ गया तो विषय प्रबल हो जाते हैं जीवन में। प्रबल हुए विषय वो उन्मत्त घोड़ों की तरह होते हैं और शरीर रूपी रथ को विभिन्न दिशाओं में लेकर दौड़ते हैं, भग्न कर देते हैं रथ को। बड़े विवेक से भगवत चरणों में पूर्ण श्रद्धा से उन इंद्रिय रूपी घोड़ों को लगाम लगानी पड़ती है, उन्हें काबू में करना पड़ता है। इंद्रिय जो मांगे वही उनको यदि मिल जाए तो इंद्रियों की भूख बढ़ने लगती है। इंद्रिय के अधीन जीव की दुर्गति होती है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश हमें है, जितेंद्रिय होना चाहिए। अर्जुन जी महाराज को उपदेश किया है परमात्मा, हे पार्थ, इंद्रियों को जीतना चाहिए। जब पांडव आगे आगे बढ़ रहे हैं, उनके पीछे पीछे हजारों ऋषि हैं। धौम्य ऋषि भी साथ में चल रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने धौम्य ऋषि के चरणों में निवेदन किया, अपने अंतकरण के भाव को निवेदन किया। मेरे पीछे ऋषि आ रहे हैं, संत आ रहे हैं,
संतों के अंतकरण में ये भाव जागा है। युधिष्ठिर महाराज का अनुसरण करने का भाव जागा है। जहां श्रेष्ठता है वहीं जाने की इच्छा करते हैं संत। युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़कर संतों से निवेदन किया कि आप मेरे पीछे मत आइए, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकूंगा। ये उनके भीतर का धर्म है जो इन भावों को प्रकट कर रहा है। सेवा नहीं कर पाऊंगा, ये दुख है। संतों ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, हरि हरि। फिर भी युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, मन व्याकुल है। धौम्य ऋषि ने कहा सूर्य भगवान की आराधना करो। और गंगा जल में खड़े होकर सूर्य भगवान की आराधना युधिष्ठिर महाराज ने की। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए, उन्हें एक बटलोई दी, अक्षय पात्र दिया। युधिष्ठिर, ये अक्षय पात्र तुम्हारे सेवा भाव की पूर्ति करेगा। दिन में एक बार भरपेट भोजन, जो चाहो वह भोजन इस अक्षय पात्र से प्राप्त होगा, जितने लोगों को देना चाहो। किंतु यह अक्षय पात्र धोने के बाद में फिर दूसरे दिन ही भोजन मिलेगा। और युधिष्ठिर महाराज अन्नदान करने लगे। अन्न जल से ऋषियों की सेवा करने लगे। जो जो मिलने के लिए आए उनकी सेवा की युधिष्ठिर महाराज। अग्रे गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर माधवेति। जन्मणे आणि मरणे मरणे आणि जन्मने जन्मने आणि मरणे मरणे आणि जन्मने। आ आ आ जन्मणे आणि मरणे मरणे आणि जन्मने। बहु दुःख भोगणे बहु दुःख भोगणे। पुन्हा पुन्हा येता जाता पुन्हा पुन्हा येता जाता। काय देवा तुझ मागावे मी आता सारी दूर सकळ। भवा भय चिंता भवा भय चिंता। हा हा हरि गोविंद हरि गोविंद।
हरि हरि त्यक्त संगो जीत क्रोधो लद्वाहारो जितेन्द्रियः पिघाव बुद्धया द्वारणी मनोध्याने निवेशयत एक शिष्य ने गुरु से पूछा ब्रह्म जिज्ञासा की, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा की है। जीवन में साधक को आचरण कैसा करना चाहिए, साधना कैसी करनी चाहिए। साधना सरल नहीं है। आंखें मूंद कर बैठ गए और ध्यान लग गया, ऐसा नहीं होता है। एक दिन में नहीं होता है। जन्म जन्म के संस्कार चित्त पर है, उन्हें दूर करने में के लिए बहुत समय लगता है। प्रारब्ध की गति बड़ी घोर होती है। जन्म जन्म के संस्कार है। कुछ लोग छीन कर खाते हैं, कुछ लोग देकर खाते हैं। छीन कर खाने वाले ये आसुरी बुद्धि के लोग हैं। किसी दूसरे का सुख छीन कर भोगते हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। और जो खिलाकर खाते हैं, दूसरों को सुख देकर सुख भोगते हैं, ये उच्च कोटि के हैं। इनका अंतकरण ऋषियों जैसा है। इनके अंतकरण में सत्कर्मों का उदय हुआ है। पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए उनका उदय हुआ है। ये मार्कंडेय उपनिषद, मार्कंडेय पुराण का उपदेश है। मार्कंडेय ऋषि ने वर्णन किया है। दत्त चरित्र वर्णन करते समय मार्कंडेय पुराण में दत्त भगवान का चरित्र आया है। दुर्गा सप्तशती भी मार्कंडेय पुराण का ही एक भाग है। उपासना का शास्त्र है। शिष्य ने गुरु से पूछा साधना कैसे करनी चाहिए, और गुरु शिष्य को बता रहे हैं कि देखो, चित्त में यदि आसक्ति है तो साधना नहीं हो सकती। आसक्ति तो भटकाती है मनुष्य को, जीव को दसों दिशाओं में भटकाती है। प्रारब्धे क्षीण केले, प्रारब्धे जीवा 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 क्षीण केले,
वासनाचे पेटले, वासनांचे पेटले डोंब अनेक। आसक्त अंतकरण में वासनाओं की अग्नि बड़ी प्रखर होती है। आसक्त व्यक्ति को तत्व का बोध होता नहीं, सामने जो है वो दिखाई देता नहीं। धृतराष्ट्र को मालूम था कौरवों को जय नहीं मिल सकती, गांधारी को मालूम था कौरवों को जय नहीं मिल सकती। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को समझाते नहीं थे, आसक्त थे, पुत्र मोह से ग्रस्त थे। और आसक्ति का अंत दुखद होता है। आसक्ति दुखदाई है। त्यक्त संगो जीत क्रोधो। मार्कंडेय पुराण का ये उपदेश है, ये उपनिषदों में आया है। जो उपनिषदों ने कहा वही मार्कंडेय पुराण ने भी कहा है। मनुष्य को संग चुनना पड़ता है, किसके संगत में रहे और किसकी ना रहे। अनासक्त की संगति होनी चाहिए, आसक्त की संगति में लाभ नहीं है। त्यक्त संगो जीत क्रोधो। क्रोध को कैसे जीतूं, बड़ा प्रश्न है। टू बी और नॉट टू बी, दिस इज द ओनली क्वेश्चन। असावे का नसावे हाच प्रश्न आहे। टू बी और नॉट टू बी, रहे या ना रहे, यही प्रश्न है। रहना तो है, कैसे रहना है इसके बारे में सोचना है। अनासक्त होकर, निरपेक्ष होकर, वैराग्य धारण करके साधक को रहना चाहिए। नहीं तो साधक की साधना विफल हो जाती है। विश्वामित्र की हजारों सालों की साधना एक क्षण में विलुप्त हो गई। अंतकरण में आसक्ति का संचार होते ही, काम भाव का संचार होते ही विश्वामित्र भटक गए। ब्रह्मज्ञानी विश्वामित्र बाद में ब्रह्मज्ञानी बने। पहली बार मेनका का संकट आया था, तपोभंग करने मेनका को भेजा था इंद्र ने। विश्वामित्र ऋषि की साधना भंग हो गई, मेनका के अधीन हो गए। पश्चाताप हुआ, फिर संकल्प लेकर तपश्चर्या करने बैठे। फिर हजारों साल बीत गए। फिर रंभा को भेजा, रंभा आई तपश्चर्या में विघ्न करने के लिए, और विश्वामित्र ऋषि ने उसे पत्थर की बना दिया। मेनका को नहीं बना सके क्योंकि आसक्ति के अधीन हो गए थे। और इस समय दूसरी बार साधना परिपूर्ण थी, वैराग्य था अंतकरण में, आसक्ति का लेश भी नहीं था।
और रंभा को पत्थर की बना दिया। जीत क्रोधो, क्रोध को भी जीतना पड़ता है। अंतकरण में भक्ति भाव उभरता नहीं, क्रोधी के अंतकरण में टिकता नहीं। भक्ति मार्ग में अवरोध है क्रोध, संग कारण होता है, सत्संग कारण होता है, भक्ति के प्राप्ति का सत्संग कारण होता है। त्यक्त संगो जीत क्रोधो। त्यक्त संग, ये शब्द सुनते ही अंतकरण में मार्कंडेय पुराण का संदेश प्रकट होता है कि यदि सत्संग नहीं करोगे तो जीवन का उद्धार नहीं होगा। संत संग, सज्जन संग, शास्त्र का संग जीवन को बहुत जानकर जीना पड़ता है। कोल्हू का बैल दिन भर चलते रहता है, कहीं पहुंचता नहीं। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे, पहुंचे हैं कहाँ मालूम नहीं, क्या लेकर आए थे, पहुंचे है कहाँ मालूम नहीं, पहुंचे है कहाँ मालूम नहीं। यदि मनुष्य सोचे क्या इसलिए हम आए थे, निंदा सुनने के लिए, निंदा करने के लिए, इसके लिए तो नहीं आए थे ना। किस लिए मिला था जीवन? साजिव्या या शिवं स्तौति तन्मनो ध्यायते शिवम। वही जिह्वा धन्य है, वही वाणी धन्य है। सा जिह्वा या शिवं स्तौति तन्मनो ध्यायते शिवम। तन से मन से शिव का ध्यान करना चाहिए। वाणी से शिव नाम का जाप करना चाहिए। सा जिह्वा या शिवं स्तौति तन्मनो ध्यायते शिवम। तौ कर्णो तत्कथां लोलोतौ हन्तो तस्य पूजको।
हाँ, वाणी वही, वाणी वही जो तुम्हारो गुण गाए। वाणी वही जो तुम्हारो गुण गाए। आंखें वही जो तुम्हारो दर्शन पाए। वाणी वही जो तुम्हारो गुण गाए। आंखें वही जो तुम्हारो दर्शन पाए। मन वही जो तुम्हारो चिंतन करे। मन वही जो तुम्हारो चिंतन करे। और हाथ वही जो तुम्हारे चरण धरे। हाथ वही जो तुम्हारे चरण धरे। हाँ, भाव वही जो, भाव वही जो तुम्हारा अनुसरण। हाँ, 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 भाव वही जो तुम्हारा अनुसरण। हाँ, ये सकल जग जीवन अब नहीं कोई कर्म। हाँ, हाँ, ते नेत्र पश्यत पूजा। नेत्र वही है जो भगवान के स्वरूप को देखे। भगवान के पूजन को देखे। ते नेत्र पश्यत पूजा तत्शरीर प्रणत शिवे। वही शरीर धन्य है जो शिव जी को साष्टांग दंडवत करता है। तौ पादो यो शिव क्षेत्रम भक्त्याम पर्यटत सदा। हमेशा वो पर्यटन करता रहे, तीर्थ भ्रमण करता रहे और तीर्थों में स्थापित उस भगवत विग्रह का दर्शन करता रहे। हाँ, माझी वाणी तुझे वर्णी गुणनाम। हाँ, माझी वाणी तुझे वर्णी गुणनाम। हाँ, माता जी ने उपदेश किया और पांडव उस उपदेश के अनुसार अपना आचरण करते हैं। वन में तपश्चर्या करते हैं, आराधना करते हैं। दुख करने में समय नहीं बिताया। आपदाएं आती है, विपदाएं आती है। मनुष्य को उन आपदाओं के बारे में, विपदाओं के बारे में इतना अधिक न सोचकर परमात्मा के बारे में सोचना चाहिए। हरि गोविंद, हरि गोविंद। एक महात्मा एक शहर में रहते थे, विवाहित थे, व्यापार उद्योग था और व्यापार उद्योग में बड़ी प्रामाणिकता से
सच्चाई से उन्होंने धनार्जन किया था। धन का 10वां भाग निकाल कर रखते थे। दशमांश निकाल कर रखते थे और वो दशमांश संत सेवा में लगा देते थे। उनका नियम था। उनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों को उन्होंने उद्योग में लगा दिया था और चारों पुत्रों ने बहुत अच्छी प्रगति की थी। अपना अपना व्यवसाय उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाला था। और उस गृहस्थ महात्मा को बड़ा आनंद होता था। अंतिम समय जो उनका था, उस समय की ये घटना है, ये सच्ची घटना है। पुत्र अन्य शहरों में चले गए और वहां पर अपना व्यवसाय उन्होंने कर लिया। पिता को लगा कि पुत्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए, इसीलिए वे गए नहीं, पत्नी को लेकर वहीं रहे। अधिकांश समय भगवत भजन में ही लगे रहते। और जो उनके नौकर चाकर थे, उनके मन में दुर्बुद्धि आ गई और उन्होंने महात्मा जी का सारा धन लूट लिया। जिसके हाथ जो लगा वह ले गया। महात्मा जी के दिन बदल गए। अब तो बड़ी कठिनाई होने लगी। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, यज्ञ कर्म किए थे, यज्ञ का पुण्य था उनके पास, पुण्य के संस्कार थे। पुण्य के संस्कार मिटते नहीं है जल्दी। अंतकरण में संतोष था, अनासक्त थे। रोज उनके घर दीन दुखी भोजन पाने के लिए आते थे और जैसा भी बनता वो उनको खिलाते थे। और एक दिन देखा कि बहुत से लोग आंगन में इकट्ठा है, आपस में चर्चा चल रही है। अभी सेठ जी के पास धन नहीं रहा, लोगों ने उनका धन लूट लिया है, अब वो हमें भोजन देने में समर्थ नहीं है। ये बात सेठ जी ने सुन ली और उनसे प्रार्थना की, रुको भाई, भूखे मत जाना, रुको। और पत्नी से कहने लगे कि सब तो बिक गया घर का, तेरे हाथों में जो 2 चूड़ियां बची हुई है सोने की, वह दे दे। और बड़े आनंद के साथ सेठानी ने वो 2 चूड़ियां दे दी। सेठ जी ने उन लोगों से कहा कि मैं जल्दी आता हूं, और जाकर वो 2 चूड़ियों को बेच दिया। जो धन मिला उससे अन्नदान करने लगे। कई दिनों तक अन्नदान चला और एक दिन ध्यान में आया कि वह भी धन समाप्त हो चुका है, कल से हमारे यहां अन्नदान नहीं होगा। सेठ जी ने सेठानी जी से कहा और सेठानी जी कहने लगी कि नहीं, अन्नदान बंद नहीं होना चाहिए।
अब तक चलता आया है, आगे भी चलता रहे। एक काम कीजिए, आपने कई यज्ञ किए हैं, उसमें से एक यज्ञ बेच दीजिए। शहर में एक साध्वी रहती है, उसके पास प्रचुर धन है। साध्वी जी से निवेदन कीजिए कि एक यज्ञ का पुण्य बेचने में आया हूं। वो आपको प्रचुर धन दे देगी, उस धन से कुछ समय निकल जाएगा। वो बड़ी ज्ञानी है, मनुष्य के कर्मों का ज्ञान उसे है। सेठ जी ने कहा कि ठीक है, जैसी इच्छा, कल ही निकलता हूं। सुबह निकलने की तैयारी हो गई। सेठानी जी से सेठ ने कहा कि मैं जा रहा हूं, जैसा तुमने कहा है वैसे ही करूंगा। एक यज्ञ का पुण्य बेचकर धन लेकर आऊंगा। और जब जाने का समय हो गया तो सेठानी जी ने कहा कि देखो, रास्ता लंबा है, भूख लगेगी, मैंने 4 रोटियां बना दी है, रास्ते में कहीं स्थान देखकर ये पा लेना। सेठ जी के हाथों में पोटली थमा दी। कृष्ण कृष्ण कहते सेठ जी निकले। मार्ग में सोच रहे हैं कि साध्वी जी मेरे पुण्य को खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। वो अंतर्यामी है, वो जानती है जरूर खरीदेगी। और जो भी धन मिलेगा वो मैं अन्नदान में लगाऊंगा। आज तक देता आया हूं, आज देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं रहा। लेकिन भाव नहीं बदला है अंतकरण का। निर्धन का दान करना बड़ा पुण्य माना गया है। निर्धन का दान और शक्तिवान की क्षमा, शास्त्रों में इसका वर्णन है। देने की क्षमता नहीं है, फिर भी दे रहा है। दान देने वाला दाता जो है ना, पहले अपने बारे में सोचता है, मेरे लिए कुछ बचेगा या नहीं, सर्वस्व कैसे दे सकता हूं, ये विचार अंतकरण में आते हैं। सेठ जी चल पड़े। मार्ग में एक घना वृक्ष देखा, गहरी छाया थी उसकी, पास में कुआं था। मन में विचार आया, जो भोजन साथ में पत्नी ने दिया है उसे पाना चाहिए, ये स्थान योग्य है। और वहां भोजन करने बैठे। जैसे भोजन करने बैठे, पोटली खोली, एक कुत्ता वहां पर आया। ऐसा उस कुत्ते का स्वरूप है कि देखा भी नहीं जाता है। उसकी हड्डियां सब दिखाई दे रही है, बड़ा क्लांत है, कई दिनों का भूखा है। सेठ जी की तरफ बड़ी आशा से देख रहा है। सेठ जी ने उसके तरफ देखा और विचार किया, मैं तो रोज भोजन पाता हूं, इस बेचारे को मिला ही नहीं है। एक काम करता हूं, 4 रोटियों में से एक रोटी इसे दे देता हूं और एक रोटी कुत्ते को दे दी। जल्दी वह कुत्ता वो रोटी चट कर गया।
सेठ जी के मन में विचार आया कि ये बहुत भूखा है, इसे मैं दूसरी रोटी भी दे देता हूं। दूसरी रोटी भी दे दी। फिर वो आशा से देखने लगा। सेठ जी ने सोचा ठीक है, मैं एक रोटी पाकर काम चला लूंगा, इसे कुछ तो मिले। और तीसरी रोटी भी दे दी। अब एक ही रोटी बची है। सेठ जी के मन में विचार आया, इसे मैं पाऊं या ना पाऊं, इसे मैं ग्रहण करूं या ना करूं। मन में विचार आया, ठीक है, मैं पानी पीकर अपना काम चला लूंगा, ये चौथी रोटी भी इसी को मिले। और चौथी रोटी भी कुत्ते को दे दी। कुएं से पानी निकाला, पानी पी लिया। सेठ जी चले, शहर पहुंचे, साध्वी जी के भवन के पास गए। साध्वी जी छत पर खड़ी थी, वहां से देख रही थी। और सेठ जी जब निकट आए तो साध्वी जी ने पूछा, यज्ञ का पुण्य बेचने आए हो? सेठ जी ने कहा, हां, एक यज्ञ का पुण्य बेचना है। अच्छा, इस एक यज्ञ का पुण्य बेचोगे, वो तो मुझे कहीं भी मिल जाएगा। मैं तो तुम्हारे महायज्ञ का पुण्य खरीदना चाहती हूं। बोलो क्या कीमत लोगे? सेठ जी ने कहा, महायज्ञ तो मैंने किया ही नहीं है। साध्वी जी कहने लगी, तुमने महायज्ञ किया है, आज किया है। पूर्वज आयुष्य में तुमने यज्ञ किए, आज जो महायज्ञ तुमने किया है उसको मैं खरीदना चाहती हूं। बताओ क्या कीमत लोगे? सेठ जी विचार करने लगे, आज तो मैं घर से निकला हूं और यहां पहुंचा हूं, आज तो कोई महायज्ञ मैंने नहीं किया। साध्वी जी कहने लगी, सेठ जी आप भूल गए, उस कुत्ते को आपने चारों रोटियां खिलाई और स्वयं भूखे रहे, ये आपका महायज्ञ हो गया है। सेठ जी ने हाथ जोड़ लिए। साध्वी जी से कहा, बड़ी कृपा की आपने, जो आपने मुझे बता दिया कि मेरे हाथों महायज्ञ हो गया। भगवान की दया है और आगे भी रहेगी। जो हुआ है वो भगवान की दया से हुआ है। मैं महायज्ञ का पुण्य कभी नहीं बेचूंगा। साध्वी जी ने सेठ जी को प्रणाम किया। काय देवा तुझ मागावे मी आता, काय देवा तुझ मागावे मी आता, मागावे मी आता। सारी दूर सकाळ भव भय चिंता, सारी दूर सकाळ
भव भय चिंता जन्मने आणि मरणे, जन्मने आणि मरणे, मरणे आणि जन्मने, जन्मने आणि मरणे, मरणे आणि जन्मने, बहु दुःख भोगणे, पुनः पुनः येता जाता, काय देवा तुझ मागावे मी आता, काय देवा तुझ मागावे मी आता. नवाउ देवा क्षुधमिद्वदं ददुरुताशितमुपा गच्छन्ति मृत्यवः उतो रयि पृणतो नोपदश्यत्यु ता पृणन् मर्डितारं न विन्द्यते. ओम शांति शांति शांति. ओम नमो नारायण. ओम नमो नारायण.